कई बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल, भाजपाई मचा हड़कंप। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। दरअसल आपको बताते चले कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचे हैं। सभी पार्टियां प्रचार में जोर शोर से लगी हुई हैं। वहीं उम्मीदवारों के नाम भी करीब करीब फाइनल हो गए। राज्य मतदान होने में अब सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी खुद को अजीब स्थिति में पा रही है, क्योंकि चुनाव घोषणा पत्र समिति समेत कुछ समितियों के प्रमुख या तो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं या पार्टी गतिविधियों से दूर रह रहे हैं। चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने की पूरी प्रक्रिया उस समय गड़बड़ा गई जब समिति के अध्यक्ष विवेक विकट स्वामी निष्ठा बदलकर कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे विवेक पिछले हफ्तों हैदराबाद में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। पूर्व सांसद को सोमवार को चेन्नूर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार नामित किया गया। विवेक को पिछले महीने 29 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यहाँ तक कि पैनल के संयोजक और संयुक्त संयोजक भी सक्रिय नहीं है। अप्रैल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अल्टी महेश्वर रेड्डी को समिति का संयोजक नियुक्त किया गया। निर्मल निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में प्रचार में व्यस्त थे। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, घोषणा पत्र समिति के संयुक्त नियुक्त किया गया। पूर्व सांसद पिछले कुछ महीने से खुद को पार्टी गतिविधियों से दूर रखे हुए हैं, जो कि घोषणा पत्र को चुनाव जीतने के लिए किसी भी पार्टी का रणनीति का एक प्रमुख घटक माना जाता है। इसलिए बीजेपी नेताओं को यह पता नहीं है कि घोषणा पत्र का मसौदा तैयार कौन कर रहा है। पार्टी नेताओं के एक वर्ग के बीच यह भी चिंता है कि चूंकि विवेक को पार्टी घोषणा पत्र के लिए महत्वपूर्ण इनपुट की जानकारी थी, इसलिए इससे घोषणा पत्र तैयार करने की पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। विवेक के इस्तीफे से कुछ दिन पहले कोमटारेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने भी कांग्रेस वापसी के लिए बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। वह पार्टी के स्क्रीनिंग कमेटी का नेतृत्व कर रहे थे। राजगोपाल रेड्डी ने पिछले साल अगस्त में काफी गहमा गहमी के बीच कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने उपचुनाव कराने के लिए अपनी मुनगोड़ी विधानसभा सीट से भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पिछले साल नवंबर में हुए उपचुनाव में वह हार गए थे। बीजेपी ने चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करने के लिए पिछले महीने 14 समितियों का गठन किया था। यह गुटबाजी को शांत करने का अवैध रूप में देखी गई। पार्टी ने पुराने नेता और नए प्रवेशियों को दोनों को इन पैनलों के प्रमुख रूप से नियुक्त किया था।